हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 30 दिसंबर को एचएससी चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। स्पेशली वो बच्चे जो ग्रुप डी की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस वेटिंग, टीजीटी रिजल्ट, जेबीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। साथ ही साथ नए सीटी को लेकर भी यहाँ पे बहुत कुछ अपडेट यहाँ पे चेयरमैन साहब ने दिया है। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में कोई है, परिवार में, रिलेटिव में है, जो सैनिक स्कूल 2025 के लिए तैयारी कर रहा है, आप जानते हैं कि उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और पूरी संभावना है कि पेपर फरवरी के फर्स्ट या सेकंड संडे को करवा लिया जाएगा। तो ऐसे में आप जानते हैं कि अभी 15 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो 15 दिन में मैथ, रीजनिंग, हिंदी का सिलेबस हम बच्चे को दे देंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी करवाने वाला हूं। और ये बैच केवल और केवल यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे, जितने भी सोशल मीडिया है, सबसे सस्ते दाम पे हम बता रहे हैं बच्चे को, केवल 1500 रुपए में। तो अगर कोई बच्चा है आपकी नजर में जो तैयारी कर रहा है और उसको जरूरत है एक अच्छे गाइडेंस की, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। 89 010 28 158। ठीक है। ये जो 15 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, इसमें मैथ करवा देंगे, रीजनिंग करवा देंगे, हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी करवाने वाला हूं, साथ ही साथ जीके में स्टैटिक जीके का पोर्शन करवाने वाले हैं। ऑनलाइन क्लास का फायदा यह कि बच्चा रिकॉर्ड क्लास को बार बार जब चाहे, उसको कोई टॉपिक में डाउट है, किसी टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया है, तो बार बार उन क्लासेस को देख सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, जो कि ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है। तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो कल मीटिंग हुई है उससे एक बात तो क्लियर हुई है कि 17 अक्टूबर से जब से रिजल्ट आया है, तब से एचएससी और हरियाणा सरकार दोनों ही एक प्रकार से निष्क्रिय हो गए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। तो कल की मीटिंग से यह हुआ कि अब जो चेयरमैन साहब है, यानी जो एचएससी है हमारा, अब वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा और जो बचे हुए एग्जाम है या जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो अब कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है। तो पहली चीज तो यहां पे ये निकल के आई है, चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो बचे हुए ग्रुप हैं, ठीक है, जो बचे हुए ग्रुप है, जिनका पेपर बचा हुआ है, पेपर नहीं हुआ है, उनका पेपर जनवरी में ले लिया जाएगा। ठीक है। उनका जो एग्जाम है वो जनवरी में लिया जाएगा, जनवरी 2025, यानी आने वाले मंथ में एग्जाम हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो प्रक्रिया है इनकी, ये मार्च तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। यानी एचएससी सीटी 2022 के तहत जो ग्रुप बचे हुए थे, जिनका पेपर वगैरह नहीं हुआ है, उनका पेपर जनवरी में करवा लिया जाएगा तथा मार्च तक वो भर्ती पूरी हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि टीजीटी तथा जेबीटी रिजल्ट, कुछ कैडरों का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। तो ये भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगी, जनवरी 2025। आज 31 दिसंबर हो चुका है, इस साल का आखिरी दिन है, कल से नया साल आपका लग जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नया साल नई खुशियां आपके परिवार में लेके आए और सरकारी नौकरी का तोहफा आपको भी मिले, आपके परिवार को भी मिले दोस्तों। ठीक है। तो यहां पे जनवरी में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कि ग्रुप डी, ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी। अब वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ दिन पहले ये चर्चा हो रही थी कि जो वेटिंग लिस्ट होगी, टोटल रिक्त पदों का 10% आएगी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ग्रुप डी के जी 5000 वैकेंसी अभी खाली है, अभी मान लीजिए 5000 वैकेंसियां खाली है, तो अकॉर्डिंग दैट नोटिस, जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग तो 500 बच्चों की ही लिस्ट आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा चेयरमैन साहब से कि क्या 10% ही आएगी, क्या बढ़ा के आएगी। क्योंकि वैकेंसी अगर इतनी खाली है, मान लीजिए 5000 वैकेंसियां खाली है, हमने आपको शुरू में बता दिया था कि पहले लिस्ट में 10,997 की लिस्ट लगी, फिर 3700 की लिस्ट लगी, फिर 2697 की लगी। ठीक है। 10 3 13 2 15 और फिर 2000 की अभी कुछ और लगी थी, यानी कुल मिला के 17,000 इन्होंने पद हैं वो पूरे कर दिए थे। तो 17,000 में से दोस्तों लगभग 13,000 बच्चों ने ग्रुप डी ज्वाइन की है, और उससे भी कम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कोई कलरक में गया, कोई ग्रुप सी में पटवारी लग गया, ग्राम सचिव लग गया, कोई हरियाणा पुलिस में गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो हरियाणा पुलिस से ग्रुप डी में भी आए हैं, लेकिन ग्रुप डी से ग्रुप सी में ज्यादा जाने वाले कैंडिडेट ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं आपसे, तो लगभग 4500 के आसपास वैकेंसियां खाली हैं।
और अगर एचएससी ठीक से काम करे तो 4500 बच्चों को सरकारी नौकरी का तोहफा दे सकती है। और सीएम नायब सिंह सैनी की जो कार्यवाही है उसमें एक और यहां पे उपलब्धि जुड़ सकती है। जैसे वो हर जगह ये कहते हैं कि 25,000 लोगों को हमने सरकारी नौकरी दी है, तो ये भी उनकी उपलब्धि होगी कि भैया हमने वेटिंग लिस्ट में भी 4500 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी है। अगर ये 10% निकालेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 4500 की लिस्ट लगती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ग्रुप डी की जो वेटिंग है दोस्तों, ये भी आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिलेगी। ठीक है, जनवरी लास्ट 2025 तक आपको देखने को मिलेगी। तो बस ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको ग्रुप डी की वेटिंग भी क्लियर होती दिख जाएगी। और मान के चले कि कट ऑफ जो हमारी थी, जैसे बीसीबी की 74 पॉइंट कुछ थी, तो आपकी लगभग 72 के आसपास आ सकती है। 2 नंबर तो डेफिनेटली डाउन होगी, क्योंकि अब जो बच्चे जिनके स्कोर बढ़िया थे वो सारे के सारे ग्रुप सी में जा चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ जो है पॉइंटों में कम होगी, अब आपकी नंबरों में कट ऑफ कम होगी, कम से कम 2 नंबर तो मान के चलिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा पुलिस में 6000 पदों की भर्ती हुई थी। शुरुआत में ही 500 से ज्यादा वैकेंसियां खाली थी। जब हरियाणा पुलिस में जवानों को यहां पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया तो 500 के आसपास वैकेंसियां तो शुरू में ही खाली बता रहे थे, जो हमारे पास अपडेट आई थी। और दूसरा ये हुआ कि अब जबकि ग्रुप डी के डिपार्टमेंट वगैरह मिलने की चर्चाएं चल रही थी, और जब ग्रुप डी के डिपार्टमेंट मिले हैं तो बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा पुलिस से रिजाइन दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा पुलिस से रिजाइन दिया है जब उनको ग्रुप डी मान लीजिए इरिगेशन वगैरह मिल गया है, या ऐसा डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन में पीएन मिल गया, एनिमल अटेंडेंट मिल गया, यानी उनका पसंदीदा अगर उनको डिपार्टमेंट मिला है तो बच्चों ने वहां से रिजाइन दिया है। क्योंकि हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी में जमीन आसमान का अंतर है, एक घर की नौकरी, एक बाहर की नौकरी। ठीक है, पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी है, ग्रुप डी में आप घर के पास ही 8 घंटे की ड्यूटी देके घर के पास ही अपनी फैमिली लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों रिजाइन दिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वर्दी का सपना था, वर्दी का जुनून था, तो ग्रुप डी में होने के बावजूद वो हरियाणा पुलिस में गए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ओवरऑल अगर देखो तो लगभग अभी के अकॉर्डिंग 750 से 900 के आसपास वैकेंसियां यहां पे खाली हो सकती हैं, और आगे चल के और भी खाली हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी जो वेटिंग है दोस्तों, ठीक है, हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग है ये आपको देखने को मिल सकती है फरवरी मार्च के आसपास। ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास आपको वेटिंग देखने को मिलेगी, उससे पहले संभावना नहीं है। पहले ग्रुप डी आएगी, टीजीटी वो आएंगी, फिर आपकी हरियाणा पुलिस की वेटिंग क्लियर होती दिखेगी। वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली आएगी। ठीक है, कल भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि हरियाणा पुलिस की वेटिंग कब आएगी। हमने आपको शुरू में बताया था, जब भर्ती पूरी हो रही थी, जब ज्वाइनिंग हो रही थी, हमने कहा था वेटिंग आपको फरवरी मार्च के आसपास देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, कम से कम 6 महीने बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपडेट है जो कल की मीटिंग से निकल के आ रही है। यहां पे आप देख सकते हैं टीजीटी, ग्रुप डी और एफएचएल के परिणाम जल्द होंगे जारी। यहां पे ये भी बताया कि किस जिले के बच्चे ज्यादा लगे हैं, तो मेंदरगढ़ जिले के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका सतनाली गांव है, इस गांव से 44 बच्चों ने सरकारी नौकरी पाई है दोस्तों। इसके बाद अगर जिलों की बात करें तो हिसार जिला सबसे टॉप पर रहा। मेंदरगढ़ से भी 2000 बच्चों ने यहां पे सरकारी नौकरी का तोहफा पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भैया टीजीटी, ग्रुप डी, फॉरेंसिक साइंस की भर्तियों के जो बचे हुए परिणाम है वो जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। और यहां पे इन्होंने बताया है कि लगभग कहां गया वो, अगले पेज में है, यहां पे दावा तो यह है कि ग्रुप डी के 8 से 10,000 वैकेंसियां खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 8,000 तो खाली नहीं है, 5,000 मान सकते हैं। तो 4500 5,000 के आसपास वैकेंसियां खाली है। ठीक है, और ये जो अगली वैकेंसी उनकी बातें हो रही है कि 4,000 मेल कांस्टेबल फीमेल, ये भी अगले सीटी के द्वारा विज्ञापित पदों की भर्ती कब शुरू होगी, तो अध्यक्ष ने बताया कि भर्ती पूरी होगी, पहले बकाया पदों की भर्ती पूरी होगी, इनके बाद जो नई प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी। यानी जो हरियाणा पुलिस की नई भर्ती थी वो आपकी री एडवर्टाइजमेंट होगी, नई सीटी के तहत आएगी, वो अब पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। कैलेंडर वगैरह जारी होंगे, वो अगली वीडियोज में आपको चर्चा कर देंगे। फिलहाल जो बच्चे ग्रुप डी वाले हैं थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जनवरी में आपको वेटिंग क्लियर होती दिख जाएगी। साथ ही साथ टीजीटी, जेबीटी रिजल्ट और हरियाणा पुलिस की वेटिंग भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो एक बात यहां से जो निकल के आई है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब जो एचएससी आयोग है वो अब थोड़ा एक्टिव होगा
और अब वो परीक्षाओं पे काम करना शुरू करेगा, जो कि 17 अक्टूबर से लगभग निष्क्रिय हो गया था। अब बचे हुए ग्रुप का एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएंगे, वेटिंग लिस्ट भी आएगी, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो जनवरी फरवरी तक आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।